सत्याकाल अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका मेज़बान राजा यासीन फिर एक बार आपके सामने। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशल संडे। इस संडे हम क्या करते हैं, आप इस इंडस्ट्री में जो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, 6 फिगर इनकम पे हैं, उनके साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो कहते हैं मैं जॉब करता हूँ, मैं इसको पार्ट टाइम में नहीं कर सकता। ये वीडियो उनके लिए है जो कहते हैं मैं स्टडी करता हूँ, नहीं कर सकता इसको। ये वीडियो उनके लिए जो अनएम्प्लॉय यूथ है, जो छोटे छोटे 5-6-7 हज़ार की जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों हम आज ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 6 फिगर इनकम पे भी है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम मुदस्सिर है और आज हमारे साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं जिनके बारे में हम आप बात करेंगे। इनका नाम है मोहम्मद बशीर साहब और ये राजौरी से हैं और कश्मीर में काफ़ी टाइम से यहाँ पे हमारे साथ हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ ये एक जॉब में भी है जहाँ पे ये अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं। तो इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब। और मैं आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसे मुदस्सिर जी ने बताया मैं रजौरी से हूँ बेसिकली और मास्टर्स मैंने किया हुआ इकनॉमिक्स में और उसके बाद मैं अकाउंट असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट प्रोफेशन। और उसके साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहा हूँ लास्ट अराउंड 1.5 साल से हूँ इस सिस्टम में और बहुत अच्छा लग रहा है। और 1.5 साल की जो जर्नी रही वो काफ़ी अच्छी रही और इस 1.5 साल की जर्नी में काफ़ी मीठे खट्टे अनुभव तो रह ही रहे, बट ऊपर वाले का शुक्र है आज काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। आज अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का आता है और हर किसी का मेरे हिसाब से कि सपना होता है कि एक अच्छी इनकम पे पहुंचे, एक अच्छी लाइफस्टाइल है उसका। और ये बिजनेस को सब कुछ दे रहा है जो इंसान सोचता है कहीं ना कहीं से पाने के लिए। थैंक यू सो मच। बशीर साहब, आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना तो उस टाइम मतलब इसको डेवलप करने के लिए कुछ चैलेंज को सामना करना पड़ा या आपका बिजनेस स्मूथ चला? देखो मुदस्सिर जी, मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, तो बिना स्ट्रगल के, बिना सेक्रीफाइस के आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। तो ओबियसली जो एक प्रोसेस होता है, जो सिस्टम का पार्ट भी है, तो वो तो हर किसी को देखना ही है, उस प्रोसेस से आपको निकलना ही है अगर सक्सेसफुल होना है। बाकी रही बात स्ट्रगल्स की, सर वो ओबियसली हर प्रोफेशन में होते हैं और यहाँ पे भी हुए। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि पिछले 1.5 साल में खट्टे और मीठे दोनों तरह के अनुभव रहे। जब मैंने सब स्टार्ट किया था तब ऐसा कुछ विजन नहीं था, इस सिस्टम की ज़्यादा, इंडस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पहले से बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स थे या बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतनी बड़ी टीमें हो जाएंगी, इतनी बड़े पेआउट्स आने, रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। बट जब स्टार्ट किया था तब तो जस्ट एक किसी को खुश करने के लिए हमने स्टार्ट कर लिया था। तो धीरे धीरे 1-2 महीने में जब सिस्टम के बारे में चीज़ें क्लियर होने लगी, जब पता चला कि हाँ यार यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत सारी वो चीज़ें पा रहे हैं जो किसी भी इंसान का ड्रीम होता है, चाहे वो लग्जरियस कार हो, चाहे वो घर हो किसी का, चाहे पैसा हो, घूमना हो, वट जो भी चाहो वो यहाँ से मिल सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी, पता चलने लगी, तो तब मैंने यहाँ पे एक्चुअली काम करना शुरू किया। तो जब काम करना शुरू किया तो क्योंकि कश्मीर में मैं खुद ही स्टार्टर था, यहाँ पे इस कंपनी को पहले क्योंकि ना तो कोई ऑफिस थे, ना कोई जानने वाला था, ना कुछ था, तो नया स्टार्टअप था। तो नए स्टार्टअप में क्या हो गया कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। क्योंकि इस इंडस्ट्री को लास्ट कुछ सालों से आपने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसका मिसयूज़ किया, इसके नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया। तो आप नई जगह पे जाके सिर्फ अपनी बातों से किसी को भरोसा नहीं दिला सकते, क्योंकि कस्टमर बेस्ड नेटवर्क है तो आपके पास प्रोडक्ट पहले होना चाहिए, देन आप किसी से पेमेंट पकड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता था, 4,000-5,000 से भी अगर किसी को ज्वाइन करवाना है तो पहले जम्मू से प्रोडक्ट लाना है, देना है और फिर उससे पेमेंट पकड़ के उसको ज्वाइन करवाना है। और फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं रजौरी से था, मैं कश्मीर में आके वर्किंग कर रहा था, यहाँ से पहले से ज़्यादा बड़ा नॉन सर्कल था नहीं। तो अब क्या था, किसी से अगर किसी भी तरीके से बांडीपुरा में कोई कॉन्टैक्ट निकलता तो मैं श्रीनगर से बांडीपुरा जाता, वहाँ पे जाके हो सकता है सामने वाला मना कर देता या ना मिलता, फिर वहाँ से वापस आना पड़ता, फिर यहाँ से कुपवाड़ा। पहले 1.5 से 2 महीने में ऐसा ही चला कि लोग बुलाते थे और मैं अगर बैग में प्रोडक्ट लेके जाता भी था तो अगर गलती से भी सामने कोई नेटवर्कर बैठता था तो वो तो उसको एक ही चीज़ लगती थी, ये बस्ता उठा के आया प्रोडक्ट बेचने के लिए, इसके साथ हमारा कैरियर क्या ही हो सकता है। तो लोग भरोसा नहीं करते थे, तो डिसीजन नहीं ले पाते थे, चाहे वो नेटवर्कर हो चाहे वो फ्रेशर हो। फ्रेशर बेचारा इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि ये एक आया, उनका ना कोई ऑफिस, ना कोई आता, ना पता कल ढूंढेंगे कहाँ। नेटवर्कर इसलिए हाँ नहीं कर पाते थे कि यार हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी छोटी मोटी अचीवमेंट्स हैं, तो वो छोड़ के इसके साथ क्यों जाएं जिसके पास आज कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे करते करते 1.5-2 महीना लगा सर, लेकिन फिर जब एक बार टीमें स्टार्ट हो गई फिर धीरे धीरे आपको भी पता है जब एक बार नेटवर्क आपका रनिंग में आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे चलना शुरू हो जाती हैं। और जब जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है तो
फिर आपको अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। स्टार्टिंग में आपके अलग तरह के चैलेंज होते हैं, बाद में आपके अलग तरह के चैलेंज होते हैं। तो चैलेंज जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हमेशा ही रहेंगे और कभी खत्म भी नहीं होंगे। और मेरा मानना ये है कि चैलेंज जो है वो इंसान को कमजोर नहीं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। सिर्फ डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि उन चैलेंजेस के अगेंस्ट आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो, डिफरेंस जाके वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करते हो, उनको फेस करते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो, तो फिर आपको कोई भी चैलेंज हो या कोई भी रुकावट हो, आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। बिल्कुल जी सर। सर जैसे कि आप ऑलरेडी किसी जॉब में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप टाइम कितना मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि जबकि लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास टाइम नहीं है, तो यूजुअली इस चीज़ के लिए आप कैसे मैनेज कर पाते हैं टाइम को इतनी अच्छी टीम डेवलप करने के लिए? सर मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरीके का टाइम होता है। एक वो होता है जो आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने गुजारते हो, और एक होता है सेकेंडरी जो आप घर पे बैठ के लिस्ट बनाओ या प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करो या व्हाटएवर आप इसकी नॉलेज के लिए आप चीज़ों को सीखने के लिए जूम सेशंस पे जाते हो या बाकी चीज़ों में टाइम निकालते हो। तो जो आपका एक्टिव टाइम होता है, जो आपका प्रोस्पेक्ट के आमने सामने गुजरता है, वो चाहे पार्ट टाइम करने वाला हो चाहे वो फुल टाइम करने वाला हो, मेरे हिसाब से वो 2 से 3 घंटे डेली होता है। अगर कोई 2 से 3 घंटे भी एक्टिव टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकता है और बहुत कर भी रहे हैं आज के टाइम पे लोग। जो आज फुल टाइमर्स अपने आप को कहते हैं, आप उनको अगर उनका पूरा 24 आवर का आप पूरा उनका टाइम चार्ट निकालोगे, तो उस पूरे 24 आवर में से उनके भी 2 से 3 घंटे ही एक्टिव टाइम निकलता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है। बाकी वो चाहे मान के चलो किसी गैलरी पे, किसी मार्ट पे 1 घंटा 2 घंटे बैठ के गप्पे लगाने में अगर उनका टाइम जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं फुल टाइमर हूँ नेटवर्किंग में, तो मेरे हिसाब से वो फुल टाइमर नहीं है। बिल्कुल। तो 1 से 2 घंटे भी अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ देते हो, तो आपकी अचीवमेंट्स आ सकती हैं। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाटएवर, पैसा नहीं है, पेरेंट्स से कुछ व्हाटएवर, कुछ भी आपने बहुत सारे एक्सक्यूजेज की लिस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। बट मैंने पहले ही बोला, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से हो और अगर आप पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे भी करते हो, तो इस सिस्टम के लिए, इस प्रोफेशन के लिए आपके लिए बहुत टाइम हो जाता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो। अभी आप जैसे कि अभी आपका नेटवर्क मार्केटिंग में 6 फिगर इनकम आपने क्रॉस की हुई है, लगातार पिछले काफी टाइम से आप 6 फिगर इनकम, जब आपने शुरू किया था उस टाइम कितना पैसा आ रहा था? जबकि लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो पहले ही 5-6 महीने में छोड़ जाते हैं, कहते हैं पैसा नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? सर अगर आप पहले 5-6 महीने में इनकम का सोच के आओगे ना, तो यहाँ से आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे, इनकम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है इस सिस्टम में और आप काम करना चाह रहे हो, तो आपको पहला 1 साल की इनकम का सोचना ही नहीं पड़ता। जो आ रहा है वो आपके लिए एक गिफ्ट है। बाकी अगर आप उसको फोकस करके चलोगे तो नहीं चल पाओगे। आप इनकम पे फोकस ही ना करिए पहला 1 साल आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे यहाँ पे इनपुट्स लगाने हैं, मुझे सिस्टम को सीखना है, और इनकम कितनी है, 1 साल में 40,000 आई, 50,000 आई, 1 लाख आई, वो आपके लिए एक गिफ्ट है। बट इनकम जो कमाने का वक्त होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हमेशा 2 साल 3 साल के बाद का होता है। उसके पहले का तो आपका सीखने का लर्निंग पीरियड होता है। उसमें आपको इनकम जितनी आ जाती है वो आपके लिए गिफ्ट है, और अगर जितनी कम आ रही है तो वो भी आपके लिए गिफ्ट है। बट इनकम का पहले 1 साल मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो पहला 1 से 2 महीने आप 500, 700, 1000, 2000 लगा के चले, इतना आया होगा पहले 2 महीने में। क्योंकि पहले 2 महीने में मेरे हार्डली 3 से 4 ज्वाइनिंग्स थे, और उसमें इतना ही मुझे आया था 500, 1000, 2000 लगा लो आप। बट फिर धीरे धीरे करते पेवर्स बढ़ते चले गए, तो लास्ट 6 to 7 मंथ से हो गए जब से मैं 2 से 2.5 लाख रुपए कंस्टेंटली वो ले रहा हूँ। जी, जॉब के साथ जॉब पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा इसके दरमियान जॉब डेवलप कर रहे हैं तो? सर देखें, अगर मैंने पहले ही बोला कि ये आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ में 2 काम है, 3 काम है, 4 काम है। देखो आप पे डिपेंड करता है आप उनको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हो, आप किस तरीके से उसका टाइम मैनेज करते हो। जॉब की बात है, जॉब जितना टाइम मांगती है सर वो उतना आपको देना है, चाहे आप कहीं से भी निकाल के दो। फैमिली जितना टाइम मांगती है वो आपको देना है, जहाँ से मर्जी निकाल के दो। बिजनेस जितना टाइम मांगता है वो आपको देना है, जहाँ से मर्जी निकाल के दो। देखिए सर, अगर सपने मेरे हैं, ड्रीम्स मेरे हैं, पैसा मुझे चाहिए, गाड़ियाँ मुझे चाहिए, घर मुझे चाहिए, तो मैनेज भी मुझे करना है, कोई और करने नहीं आएगा। तो जहाँ तक रही बात सर जॉब की, तो जितना टाइम जॉब मांगती है उतना देना ही पड़ता है। वो चाहे आप खुश होके दे लो, चाहे आप रो के दे लो, तो देना तो है सर। बिना दिए आपको भी पता है कि आजकल के टाइम पे जहाँ पे चीज़ें इतनी डिजिटलाइज हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी टेक्निकली हर चीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है, तो आप बिना काम किए कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो आपको सारी चीज़ों के साथ टच में रहना पड़ेगा, जिस चीज़ की जितनी डिमांड है उसको उतना देना पड़ेगा सर। वेरी नाइस। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, क्योंकि कश्मीर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज कि वो इस इंडस्ट्री में
इन होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? मुदस्सिर जी, जहाँ तक रही बात यूथ की, तो चाहे हम किसी भी कंट्री की बात करें, इंडिया की छोड़ो, तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को देखें, तो जो भी आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हुई। उन्होंने खुद सामने आए, वो लोग खुद उन्होंने एफर्ट्स दिए, प्राइवेट सेक्टर में उतरे और उतर के उन्होंने डिसीजन लिए अच्छे टाइम पे, और आज वो लोग, आज देखो किसी भी एंगल से आज वो लोग डेवलप्ड है। और अगर हमें भी इंडिया की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है ट्राई नहीं कर रही, बट वो अपने लेवल पे कर रही है, बट वो उतना कर सकते हैं जितना उनके पास है कैपेबिलिटीज़। तो बट अगर हम सिर्फ उन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमें खुद सामने आना पड़ेगा और खुद अपने लिए डिसीजन बनाने पड़ेंगे। अभी आपने देखा लास्ट टाइम पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे यूथ जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाए, कुछ ना कुछ अपने लिए कर पाए। आज गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है ना वो इस चीज़ की तरफ है कि लोग किसी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने लिए कुछ ना कुछ खुद करें लोग। तो मेरा यही मैसेज रहेगा पूरे यूथ के लिए कि अगर चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्टडीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी, तो आप सिर्फ इस वेट में ना बैठें कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो आप कुछ अपने कैरियर के लिए करना चाहोगे। तो आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लें, डिसीजन लें, और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे और बेस्ट प्रोफेशन है आज के टाइम पे, जहाँ पे वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो शायद जॉब या किसी अदर चीज़ से नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा लगा हमें बशीर साहब से बात करते हुए, जबकि एक यूथ के लिए एक मैसेज है कि नेटवर्क मार्केटिंग को वो पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और स्टडीज़ के साथ साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट होगा स्टडीज़ के साथ साथ भी कर सकता है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और इसको वो फुल टाइम प्रोफेशन भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें ना सर, स्टूडेंट्स की बात नहीं करते, अगर हम बाकी भी लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर कोई कभी ना कभी पार्ट टाइम ही इस प्रोफेशन को स्टार्ट करता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आप अगर 2 से 3 घंटे भी कंसिस्टेंटली देते हो तो वो बहुत है। बट अगर कोई स्टूडेंट है, चाहे वो किसी अदर प्रोफेशन में है, तो किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप पार्ट टाइम इसको स्टार्ट करें। जब आप एक अच्छी साउंड सी इनकम पे पहुंच जाते हैं 20 से 30 हज़ार, तो तब जब आप इसको, तब तक आपका विजन क्लियर होता है, तब आप इसको एज अ कैरियर ले सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम आप थैंक यू सो मच मुदस्सिर जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Thank you. अगर इस वीडियो से या हमारा जो भी आप इंटरव्यू सेशन ले रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, अगर ये सुन के किसी की लाइफ में अगर 1% भी चेंज आ जाता है, किसी एक भी बंदे की लाइफ में चेंज आ जाता है, तो मैं मानूंगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो पे पूरा गौर किया, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को ये पता चले कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता है। दोस्तों, सी यू टुमारो, बाय बाय।